मोदी जी को भी झुककर ऑपोजिशन को अपने साथ लेना पड़ा। अगर हमारे खिलाफ कोई आतंकी हमले करेगा हम उसके लिए एक्शन लेंगे। हमें क्यों बताना पड़ रहा है दुनिया को? क्या इस देश के लोगों से ज्यादा प्राथमिकता विदेशों को दे रहे हैं हम? आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा घर में घुस के मारेंगे। हमारे जांबाज सैनिकों ने करके दिखाया। केवल चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई। जहां तक डेलीगेशन की बात है तो दो चीजें साफ है। पहली चीज, 11 साल में सत्ता में काबिज रहने के बाद, 90 से ज्यादा मुल्क घूमने के बाद, अपने आप को विश्व गुरु कहलवाने के बाद, ये कहलवाने के बाद कि वो वॉर रुकवा देते हैं, अंततोगत्वा जब विश्व को भारत की बात बतानी थी, जब विश्व को हमारे हिंदुस्तान की बात बतानी थी, तो मोदी जी को भी झुककर ऑपोजिशन को अपने साथ लेना पड़ा, विपक्ष को अपने साथ लेना पड़ा और मिलजुल कर ये डेलीगेशन जा रही है। तो ये पूरी तरह से साबित होता है कि जो कूटनीति पिछले 11 सालों में हुई वो विफल रही। अगर आपको जाकर देशों को कांगो जैसे देश को हम बताने जा रहे हैं कि हमने क्या किया, अरे हिंदुस्तान है, हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, अगर हमारे खिलाफ कोई आतंकी हमले करेगा हम उसके लिए एक्शन लेंगे। हमें क्यों बताना पड़ रहा है दुनिया को? लेकिन अगर आप बताने भी जा रहे हैं तो आप सक्षम नहीं है, क्योंकि आपके यहां तो एक भक्त मंडली है जो 2014 में आजादी हुई ये कहती है, जिसको पता ही नहीं है ना इस देश का इतिहास, ना इस देश का गौरवशाली जो कूटनीति है, कुछ भी नहीं पता है। तो आपको विपक्ष के लोगों को लेकर जाना पड़ रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, आप दुनिया को समझाने जा रहे हैं, आप खर्चा करेंगे, आप लोगों को समझाने जा रहे हैं दुनिया में। अपने देश से कब बात करिएगा? आप इस देश में विशेष सत्र कब बुलाइएगा? असलियत यह है कि चाहे नेहरू जी हो जिन्होंने वॉर के दौरान सत्र बुलाया संसद का, या डॉक्टर साहब हो जो 2008 का आतंकी हमला हुआ मुंबई में, उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया और लालकृष्ण आडवाणी जी ने बतौर नेता विपक्ष के नेता के लिए खड़े होकर उन्हें 42 मिनट बोले। तो आप इससे क्यों भाग रहे हैं? क्या इस देश के लोगों से ज्यादा प्राथमिकता विदेशों को दे रहे हैं हम? अरे हमने जो किया सो किया, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी था। दुनिया को क्या समझाना? और अगर दुनिया को समझा ही रहे तो पहले अपने देश को तो समझाइए, अपने विशेष सत्र को तो बुलाइए। प्रधानमंत्री का साहसिक निर्णय, उनकी कूटनीति कि कहां डोजियर पे डोजियर पाकिस्तान के खिलाफ देते रहता था भारत, दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। आज दुनिया भारत के साथ है। एक केवल चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई। ये प्रधानमंत्री की कूटनीति है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा घर में घुस के मारेंगे। हमारे जांबाज सैनिकों ने करके दिखाया। जो बर्बरता के साथ में क्रूर मानसिकता का प्रदर्शन आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान की सेना के इशारे पर उसकी जो की थी, उसका जवाब जो भारत ने दिया है, घर में घुसकर मारा है। और एक तिल भर का भी हमारे भारत के जांबाज सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत की प्रॉपर्टी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। उनके एयरबेस उड़ा दिए 12, उनके आतंकवादियों के घर में घुसकर 100 आतंकवादियों को मार दिया। तो ये भारत एक नया भारत है, उसकी पहचान है। तो सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश के 140 करोड़ लोग उनके सम्मान में उनको समर्थन देने के लिए निकाल रहे हैं। ये तुगलकाबाद में भी आज इसी प्रकार की जो हमारी तिरंगा यात्रा है वो चल रही है।